ये राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टि से नहीं है। ये जनता के अंदर जो एक भाव है, उसके लिए पार्टी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है, भारतीय सेनाओं के प्रति प्रकट कर रही है, क्योंकि सैनिक जब सीमा पर लड़ता है ना, तो वो तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता। उसके पीछे 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी होती है, और उसका भाव होता है, उसका संबल होता है, उसकी ताकत उसके पीछे खड़ी होती है, जिसके लिए सर्वोच्च बलिदान सैनिक अपना देता है सीमा पर। तो मुझे लगता है कि वो सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों का अपमान ये विपक्ष कर रहा है। जिस तरह से घिनौनी, घृणित राजनीति कर रहा है इस विषय पर, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, और जनता इस बात को देख भी रही है, समझ भी रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी अब तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे देश के लोगों को बताना शुरू कर दी है कि हमारे देश के जाबाजों ने जो कारनामा दिखाए उसके बारे में। और इसी को बात करने के लिए हम आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव मिश्रा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पहलगाम को में घटना घटी और ऑपरेशन सिंदूर द्वारा उसे बदला लिया गया, और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और लगातार विपक्ष उसको लेकर अब निशाना भी साध रहा है और राजनीतिक सियासत भी तेज हो चुका है। क्या मानते हैं, अगर तिरंगा यात्रा निकल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये राष्ट्रवाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ लगातार विपक्ष लगातार विभिन्न प्रकार के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे समय पर हुआ जब पूरे देश में जबरदस्त क्रोध, निराशा और आतंकियों के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध भयानक क्रोध था। और आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से किस तरह से बोला कि अब समय आ गया है कि आतंकी और उनके आकाओं को भी जमींदोज किया जाए, उनको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और ऑपरेशन सिंदूर विश्व के इतिहास में ऐसा पहला ऑपरेशन है, सैन्य ऑपरेशन है, अभियान है, जिसने सिर्फ 3 दिन के अंदर में एक एटमी पावर, परमाणु शक्ति जो बार बार धमकी देखता था पाकिस्तान, उसकी हवा निकाल के रख दिया और पूरे पाकिस्तान को धूल धूसरित करके रख दिया गया। घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, और एक उसका ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, भारत की सीमा में गिर नहीं सका, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये हमारी अत्याधुनिक तकनीक, न्यू जनरेशन वारफेयर का जो क्षमता है भारत की, वो प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है। तो एक नई डॉक्ट्रिन जो है पूरे विश्व में, भारत ने एक नया मानक अपना तय किया। तो स्वाभाविक है पूरा देश जो सेना के पीछे खड़ी रहती है, पूरे देश की सुरक्षा सेना के हाथ में रहती है, और पूरे देशवासियों को सेना ने सुरक्षित रखा। न सिर्फ सुरक्षित रखा, बल्कि शत्रु को, उनके जगहों को, आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों के उन ठिकानों को जिसमें पूरे विश्व में जहां से आतंकवाद फैलता था, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। तो स्वाभाविक है कि उसको लेकर के पूरे देशवासियों के अंदर एक हर्ष है, उल्लास है, और सेना के प्रति एक गौरव का भाव है, गर्व और प्रतिष्ठा, पराक्रम का भाव है। और उसके लिए सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का अभियान पूरे देश भर में चलाने का निर्णय लिया है, और हो भी रहा है। आज ही मैं तिरंगा यात्रा से ही आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस विषय को किसी भी राजनीतिक लाभ हानि या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सोचने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भयाक्रांत है, विपक्ष डरा हुआ है। इस पूरे अभियान में आप देखिए, पाकिस्तान के संसद के अंदर वहां का सांसद समाजवादी पार्टी का जिक्र करता है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के पक्ष में आंदोलन किया जा रहा है। तो पूरा भारत का जो विपक्ष है उसको बुलेट प्रूफ बनाकर, शील्ड बनाकर के पाकिस्तान पूरे दुनिया में प्रदर्शित किया, प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत का विपक्ष हमारे साथ है। तो किस मुंह से वो बोलेगा, किस मुंह से सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा? और उन्हें इस बात का भय है कि इसका राजनीतिक लाभ, मैंने पहले ही कहा, ये राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टि से नहीं है। ये जनता के अंदर जो एक भाव है, उसके लिए पार्टी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है, भारतीय सेनाओं के प्रति प्रकट कर रही है, क्योंकि सैनिक जब सीमा पर लड़ता है ना, तो वो तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता। उसके पीछे 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी होती है, और उसका भाव होता है, उसका संबल होता है, उसकी ताकत उसके पीछे खड़ी होती है, जिसके लिए सर्वोच्च बलिदान सैनिक अपना देता है सीमा पर। तो मुझे लगता है कि वो सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों का
अपमान ये विपक्ष कर रहा है, जिस तरह से घिनौनी घृणित राजनीति कर रहा है इस विषय पर, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है और जनता इस बात को देख भी रही है, समझ भी रही है। एक मामला और भी बहुत तेजी से सामने आ रहा है ब्रजेश शाह को लेकर, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, और जिस तरीके से सोफिया कुरैशी को लेकर अब लगातार जो बातें कही भी है और वो बात पे भी वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन लगातार विपक्षी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। आप क्या मानते हैं कि एक तरफ लगातार आप लोग सैनिकों की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी और मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं? देखिए, सोफिया कुरैशी जी हमारे सैन्य अधिकारी हैं, निसंदेह वो मुस्लिम समाज से ही आती हैं, और जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के विरुद्ध एक विपक्ष जो है अभियान चलाता है, डराने का अभियान चलाता है, लेकिन मेरे ही सरकार के दौरान सोफिया कुरैशी भारत का प्रतिबिंब बनती है, चेहरा बनती है, पूरे विश्व के सामने हमारी सेना के अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देती हैं और दुनिया को बताती हैं। लेकिन जहां तक विजय मंत्री जी के बयान की बात है, वो भावना के अतिरेक में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो जिसका अर्थ जो है वो गलत तरीके से निकाला गया। उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी है, और हम ये मानते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो उसका अर्थ गलत निकले, किसी भी प्रकार से ये संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सेना का जो अधिकारी होता है वो 140 करोड़ देशवासियों का धरोहर है। वो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से उनके बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। स्वाभाविक है, अगर कोई उसमें एफआईआर होती है तो जो भी न्यायालय तय करेगा आगे कार्रवाई होगी। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना देश के नाम संबोधन किया, उस पे भी लोग, बहुत सारे विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बातें नहीं कही, देश के बारे में तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के विपक्ष जो वितंडा खड़ा कर रहा है, पीओके 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 चिल्ला रहा है, ऑपरेशन सिंदूर किस लिए हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों हुई? पीओके के लिए हुई थी। आतंकवादियों ने हमारे देश के पर्यटकों को उनकी पत्नियों के सामने बता करके, चिन्हित करके, धर्म पूछ करके मौत के घाट उतार दिया था। और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से क्या बोला था? उन्होंने यही कहा था कि कहीं भी होंगे, इनकी कल्पना से परे सजा इनको मिलेगी, और कल्पना से परे सजा मिली है। क्या प्रधानमंत्री जी भारत सरकार पूछने गई थी जब उनके 9 आतंकवादी बेस को की धज्जियां उड़ा दी गई, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया गया, कब्रगाह बना दिया गया? पूछने गई थी हमारी सेना? हमारी सेना पूछने गई थी जब उनके 11 एयरबेस को की धज्जियां उड़ा दी गई? क्या हम उनसे परमिशन लेने गए थे? आज की सरकार वो सरकार है क्या कि अमेरिका के यहां जाकर के गिड़गिड़ा रही है, कह रहे हमको मार दिया, हमको मार दिया? बिना पूछे मारा है, चढ़ के मारा है, घुटनों पे ला दिया है। पानी के लिए गला सूख गया है पूरे पाकिस्तान का, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कि एक एक बूंद पानी अगर नहीं मिलेगा तो हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। आज रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा, घुटनों के बल पाकिस्तान आ गया, दुनिया के तमाम देशों में जाकर के गुहार लगाने लगा कि किसी तरह से तनाव खत्म करिए, तनाव खत्म करिए। और तमाम सारी बातें पाकिस्तान से उठ करके आ रही हैं, उसमें भी हो सकता है सच्चाई हो। भारत के शौर्य ने, भारत के पराक्रम ने, भारत की इंडिजिनस तकनीक ने, आयुध ने जो कोहराम पाकिस्तान के अंदर मचाया है ना, वो अभी पीढ़ियां लग जाएंगी पाकिस्तान को उसमें से उभरने के लिए। और विपक्ष कैसी बात करता है? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, पीओके पर होगी। और यह अभियान आतंकियों को सबक सिखाने के लिए था। ये किस बात का झुंझुना लेकर के पकड़ के बैठ गए हैं? पीओके हमारा था, है और रहेगा, उसका संघर्ष हम करते रहेंगे, लेकिन उसका तरीका वैश्विक होना चाहिए, उसका तरीका डिप्लोमेटिक होना चाहिए, उसका तरीका सर्वस्वीकार्य होना चाहिए। आज ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि कोई चढ़ गए और कोई काम कर लिया। क्यों नहीं कर लिया? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, हमारी सेनाओं का पराक्रम था, 93,000 सैनिक हमारी सेनाओं ने बंधक बना लिया था। और इंदिरा जी ने क्यों छोड़ दिया? ले ली होती पीओके। हमारे 54 सैनिक जो उनके कब्जे में थे वो तो ले नहीं पाई।
3 किलोमीटर के अंदर गुरु नानक जी का जन्मस्थली है, वो तो ले नहीं पाई। बहुत सारे ऐसे स्थान है जो थोड़े थोड़े दूरी पर थे, उसको तो ले नहीं पाए। 18-19 किलोमीटर के अंदर हमारी सेना जाकर के कब्जा करके बैठी, तो उसको ले नहीं पाई। और बात कर रहे हैं पीओके कर रहे हैं। किस बात का पीओके? उनको तो पाकिस्तान परस्ती से फुर्सत नहीं है विपक्ष को। विपक्ष के का दिल धड़क रहा है कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। वो तो युद्ध चाह रहे थे। क्यों युद्ध चाह रहे थे? ठीक है, और लेकिन विपक्ष के लगातार यही लोग कह रहे हैं कि ये लोग बस चुनाव के लिए ये सब इवेंट किए हैं, इससे चुनाव का परिणाम लेने के लिए। बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है आगामी, यूपी में 2027 में चुनाव, इसके लाभ लेने के लिए इस तरीके का इवेंट ही किया गया है। तो विपक्ष को पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि उसी समय क्यों आतंकवादी घटना कराया जब बिहार में चुनाव था। तो कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को जो जाकर के पाकिस्तान में कटोरा लेकर के कहती थी कि मोदी को हटाओ और हमारी सरकार लाओ, उनको पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि भाई बिहार में चुनाव था, आपने इस समय क्यों आतंकवादी भेज दिया? थोड़ा बाद में भेज दिए होते, बाद में कार्रवाई हुई होती। ये कोई बात हुई? इतना बड़ा देश है, चुनाव सब जगह होता रहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही, तो तैयार हो जाए इसी बात पर, तैयार हो जाना चाहिए। ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। और विपक्ष चाहता था नहीं, कि आपकी एक बात नहीं है कि आपके वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, वन एजुकेशन की क्यों नहीं बात कर रहे? जब एक देश है तो एक एजुकेशन भी होना चाहिए। जो मूल चीजें हैं जिसको बहुत जरूरत है, इस पे सरकार क्यों नहीं पहल कर पा रही? मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है तो वो काम पहले कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो उसका नाम नहीं है। देखिए, विषयांतर हो जाएंगे। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़िए। हाँ। आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत ही लिबरल, बहुत ही एक्सेप्टेबल, और पूरे देश भर में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत संतुलित पॉलिसी है और सब लोग उसको ग्राह्य कर सकते हैं। उसमें हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान है, बराबर सम्मान है, और आगे बढ़ रहा है। वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि विपक्ष चाहता था, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 3 बार से चुनाव हार रही है, उनको उनके सामने एक हताशा दिख रही है और वो चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई ग्लोबल पावर भारत न बन सके। इसके लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया जाए। भारत को युद्ध में डाल देने से भारत जो है, भारत की विकास की गति, भारत का विकास का पहिया रुक जाएगा। इनको कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि या किसान आंदोलन करके देख चुके 1 साल से ज्यादा, खालिस्तान मूवमेंट चला करके देख चुके, शाहीन बाग आंदोलन चला करके देख चुके, और सहिष्णुता का आंदोलन चला करके देख चुके, लेकिन कहीं इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो अंततः एक मौका मिला था, इनको लग रहा था कि इसमें युद्ध होगा, लेकिन वो भी 3 दिन में खत्म हो गया। भारत के विकास का पहिया वो युद्ध भी नहीं रोक सका। इनको कष्ट इस बात का है, इनको परेशानी इस बात की है, और इनके एक एक कदम को भारतीय जनता पार्टी और सरकार समझती है ये किनके इशारों पर काम करती है। तो सोरोस के लोग हैं ना, सोरोस के पैसे से भारत के अंदर राजनीति करते हैं और उसी के एजेंडे को चलाते हैं। पश्चिम बंगाल में आंदोलन हो रहा है, वहां पाकिस्तान के लिए पानी मांगा जा रहा है, जरा मुंह से आवाज निकली क्या? इनके एलाइज हैं, वो समाजवादी पार्टी के एलाइज हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नाम लेकर के उनका सांसद, उनका मित्र पाकिस्तान के संसद के अंदर कहता है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, अखिलेश यादव हमारे साथ है। खंडन किया क्या? क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम परस्ती चाहिए, और जो इनको उम्मीद थी वो हुआ नहीं। क्योंकि देश पर जब विपदा आई, देश पर जब परेशानी आई, तो देश का नागरिक एकजुट होकर के एक स्वर में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। ये विभाजन की राजनीति करते हैं और इनकी विभाजन की दुकान बंद, शटर बंद होने जा रहा है, पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। इनके सारे आने वाले जो उम्मीद हैं, सपने हैं भारतीय राजनीति में, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।